नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यह जो है क्लास 9th मैथ का जो है पहला वीडियो है और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे आने वाले वीडियो को मैं बेहतर ढंग से बना सकूँ। दोस्तों, प्रश्नावली 1A का पहला सवाल है 20 और 40 के बीच समच्छ समघन पूर्णांक लिखिए। तो दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समधन पूर्णांक होता क्या है। ठीक है दोस्तों, समधन पूर्णांक होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि समधन पूर्णांक को ही हम कहते हैं सम संख्या। ठीक है दोस्तों, इसी को हम सम संख्या कहते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना है। सम संख्या क्या कहता है कि जो दो से क्या हो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जो दो से क्या हो पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं समधन पूर्णांक या सम संख्या। तो जैसे आपने उदाहरण में देखा होगा दोस्तों, जैसे आपने देखा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 दोस्तों, ये आपकी क्या है सम संख्या है। ठीक है, तो ये आपके क्या है सम संख्या है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये 2 है। ठीक, तो अगर 2 में मैं क्या करूं, मैंने 2 को प्लस किया तो 4 आया है। ठीक है, 4 में 2 प्लस किया तो 6, 6 में 2 प्लस किया तो 8 आया है, 8 में 2 प्लस किया तो 10 आया है, तो 10 में 2 प्लस किया तो 12 आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर मुझे पहली सम संख्या पता हो, ठीक है दोस्तों, अगर पहली सम संख्या पता हो तो उसमें जो है हम 2 को प्लस करके अगली संख्या निकाल सकते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। जैसे मुझे पहली सम संख्या, तो छोटी सम संख्या क्या है 2 है। अब इसमें मैंने जैसे ही 2 को प्लस किया तो मुझे क्या मिला 4। तो बताइए, क्या यहाँ पर सम संख्या की उदाहरण में 4 आया है? बिल्कुल आया है। तो 4 क्या है आपका सम संख्या है। इस तरह से मैंने 4 में जब 2 को प्लस किया तो 6 आ गया। तो देखिए 4 के बाद 6 तो आता ही है, ये भी सम संख्या है। अगर मैंने 6 में जो है 2 को प्लस किया तो 8 आ गया, तो भी ये क्या है एक सम संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पहली सम संख्या अगर पता हो जाए तो हम अगली सम संख्या निकाल सकते हैं 2 को प्लस करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब सवाल पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अगर यहाँ पर आप देखिए सवाल में क्या कह रहा है 20 आपका एक सम संख्या है। अगर 20 में जब मैं 2 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 22 आपका क्या है समघन पूर्णांक है। 30 में मैंने 2 को प्लस किया 32 आया, 32 भी आपका क्या है एक समघन पूर्णांक है। 32 में मैंने 2 प्लस किया 34 आया, 34 भी आपका समघन पूर्णांक है। इस तरह से आपका जो है 38 तक ये आपके जो नंबर है समघन पूर्णांक है। यही आपका आंसर है, यही पूछा जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य घन पूर्णांक लिखिए। क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य घन पूर्णांक लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सवाल बहुत आसान है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि अभाज्य घन पूर्णांक होता क्या है। दोस्तों, इसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक में जो है सारे नंबर आ जाते हैं, आपके अभाज्य भी आ जाते हैं, सम आ जाते हैं, सारी चीजें। अगर आप जो है आपको इसमें डाउट हो रहा है तो हमारा पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाला है वहां पर जाके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख लेना। ठीक है, तो अभाज्य घन पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्या में मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जो 1 से भी कटे और खुद से भी कटे। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था अभाज्य संख्या में, मैंने बोला कि अभाज्य घन पूर्णांक जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या में मैंने बताया कि जो 1 से कटे और खुद से भी कटे वही आपका जो होता है अभाज्य घन पूर्णांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप समझ सकते हो, अगर मैं एक को तो नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो छोटी समघन पूर्णांक होगा वो 2 हो गया। अगर 2 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, ठीक है, और 3 हो गया आपका
3 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है। 3 के बाद 4 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे तो ये भाई दूसरे फैमिली का हो जाएगा, तो 4 को नहीं ले लेंगे, ठीक है। तो 3 हो गया, और 3 के बाद आपका आएगा 5। 5 आपका क्या है, अभाज्य घन पूर्णांक है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। फिर इसके बाद 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये दूसरे फैमिली से बिलोंग करता है। फिर 6 के बाद, मतलब 6 के बाद कोई नंबर आता है, बताइए बताइए, हाँ 7। तो इस तरह से ये जो सारे नंबर हैं ये आपके क्या है, अभाज्य घन पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें जरूर समझ में आए, एक बार फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। अभाज्य घन पूर्णांक को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक भी होता है, ठीक है। तो आइए सवाल पे देखते हैं, ये चीज़ें आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो आप जो है 1 से, ठीक है, 10 तक अभाज्य संख्या आपको लिखना है। तो भाई नंबर लेना है तो सवाल को सही से तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, घन पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए आप नोटिस करिए, 1 के बाद क्या आता है, 2। हाँ भाई 2 हो गया आपका ना, 2 हो गया। 2 के बाद कोई ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, हाँ भाई 3 है। 3 के बाद कोई ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, 4 तो नहीं हो सकता, हाँ 5, चलिए 5 हो गया। और आगे सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से कटे और खुद से, तो भाई 7 हो गया। 7 के बाद कोई नंबर, 8 तो नहीं है, 9 नहीं है। तो दोस्तों बस 7 ही तक ये जो नंबर है आपकी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपके जो है उत्तर है, ठीक है, 2 3 5 7 ये आपका आंसर है, यही अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं क्रमानुयायी फंक्शन पूर्णांक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। क्रमानुयायी पूर्णांक, दोस्तों क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसे यानी क्रम में आने वाले पूर्णांक, ठीक है दोस्तों। क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है, क्रम में आने वाले पूर्णांक। जैसे आप समझ सकते हो, यानी 1 हो गया, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये ऐसे नंबर हैं जो क्रम में आने वाले नंबर हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो जैसे आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसके बीच यानी 2 में से जब मैं 1 को कम कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमानुयायी जो है पूर्णांक का मतलब हुआ कि अगर 1 हमें पता है, अगर इसमें मैं 1 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 2। 2 में मैं 1 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 3। और 3 में मैं अगर 1 को प्लस करूँगा तो 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये अगर क्रमानुयायी का मतलब क्या हुआ कि क्रम में आने वाले पूर्णांक। तो इसलिए मुझे 1 पता है, तो 1 में मैंने प्लस किया तो 2 मिल गया, 2 में मैंने 1 प्लस किया तो 3 मिल गया, 3 में मैंने 1 प्लस किया तो कितना आया, 4 मिल गया, 4 में मैंने 1 प्लस किया तो 5 मिला, और 5 में अगर मैं 1 प्लस करूँगा तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, क्रमानुयायी पूर्णांक है। आइए अब सवाल पर देखते हैं, ठीक है। सवाल देखते हैं, सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह लगेगा दोस्तों, आपको घबराना नहीं है कि 2a + 1 है ना। अब इसमें इसका मुझे क्रमानुयायी पूर्णांक निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्रमानुयायी पूर्णांक, ठीक है। तो क्रमानुयायी पूर्णांक अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2a + 1, अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रमानुयायी पूर्णांक मिल जाएगा दोस्तों। इसमें मैंने 1 को पूर्णांक मतलब 1 को ऐड किया तो मुझे मिल गया 2a + 2, ठीक है। अब फिर मुझे अगर दूसरा निकालना है तो फिर मैं क्या करूँगा, दूसरा निकालना है, यही आपका क्रमानुयायी पूर्णांक है। आप तीसरा भी निकाल सकते हो, 2a + 2 + 1 कर सकते हो, ये आपका अगला भी निकल जाएगा। तो दोस्तों चौथा सवाल है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दोस्तों चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहले आप ये समझ लीजिए कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। इसे अंग्रेजी में एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम
ठीक दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपको पहले मैं वो समझा दूं। जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है a ना, अब योगात्मक मतलब जोड़ वाली में, इसमें मान लो मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने यक्स को जोड़ा और मुझे क्या मिल गया, 0। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर a है और उसमें मैंने यक्स को प्लस किया तो क्या मिलना चाहिए मुझे, 0। ये रूल जो है योगात्मक प्रतिलोम करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए a है और a का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या है, यक्स है, मैंने माना है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता है कि इस यक्स को मैं परछांतर करूंगा, मतलब बराबर के इस पार ले जाऊंगा, तो ये आपका यक्स है, यहाँ पर 0 है। अब ये a इधर जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मुझे क्या मिला, -a। क्या मिला, -a। तो इसका मतलब a का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -a। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -a। बिल्कुल यही आपका उत्तर है। ठीक है, यही उत्तर है। इसी तरह से ये सवाल लगेगा। ठीक, चलिए आगे दिखाते हैं। दोस्तों एक बार एक तो फिर से बताता, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक नंबर आपको मालूम है, दूसरा ऐसा नंबर लेना है ताकि वो 0 हो जाए। ठीक है, तो वही जो नंबर लिए हैं आप, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो चलिए आपको सवाल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्यूशन में 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अब तो दोस्तों आप बता सकते हैं 2/3 का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2/3। यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा राइटिंग को है जो है आप लोग मैनेज करिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, मान लीजिए दोस्तों एकदम बिल्कुल जो है योगात्मक प्रतिलोम की तरह है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर है क्या, a, और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, यक्स, और जो है करने पर यानी उसका गुणा करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 1। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यक्स अगर मान लो इधर जो है a है गुणे में है तो इधर आने के बाद वो भाग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, थोड़ा दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गया, न छिप गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो क्या होगा, 1/a। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि कोई भी नंबर ऐसा हो, 2 नंबर हो, जिसका गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब जो उसमें से एक नंबर होगा वही आपका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। दोस्तों मैंने जो है योगात्मक प्रतिलोम में क्या देखा, कोई भी 2 नंबर ऐसा हो जिसको प्लस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 0, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम था। लेकिन यहाँ पर मैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा हूँ। तो a का जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। दोस्तों ये अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल आपके लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए ये आपका सवाल है, अगर यहाँ पर कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यही नंबर होगा, बस बटे में हो जाएगा। ठीक है, यही होगा दोस्तों, जी हाँ यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए।
दोस्तों अगर आप सवाल नंबर 4 को ध्यान से समझ लिए हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आपको घबराना नहीं है कि P प्लस क्यू आ गया तो भैया अब तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, ठीक है, बिल्कुल वही रहेगा। बस इसको क्या करो, एक छोटी सी कमरे में बंद कर दो, बस चिन्ह बदल दो या यही सब है, अपना आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं हमको। जैसे मुझे कह रहा है कि P प्लस क्यू का क्या योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। दोस्तों वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा। तो अगर P प्लस क्यू का अगर योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो मुझे पता है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको दिखाया था, बस माइनस P प्लस क्यू कर दीजिए, यही आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। अगला अगर आपको कह रहा है कि P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो दोस्तों आप क्या करिए, मैंने कहा था ना, छोटे से कमरे में बंद करके चिन्ह को बदल दीजिए, यही आपका जो होगा। दोस्तों यही आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में मुझे कुछ बताना नहीं है, क्योंकि मैं सवाल नंबर 4 में आपको ये सारी चीज़ें बता दिया था, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों सवाल नंबर 7 कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में 5 गुणे 3 कोष्टक बंद गुणे यक्स कथन सत्य है। तो मतलब मुझे कह रहा है कि इस सवाल में मैं यक्स का कौन सा मान ऐसा रखूं कि ये कथन हमारा क्या हो, सत्य हो जाए। तो दोस्तों ये साहचर्य का नियम है, ये संक्रियाएं होते हैं, संक्रियाएं जो है, संक्रियाएं पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए, तो ये जो साहचर्य का नियम यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर आप साहचर्य के नियम को फॉलो करेंगे तो जल्दी से इस सवाल को लगा लेंगे। आपको ज़्यादा इसमें जो है गुणागणित नहीं करना है। थोड़ा सा मैं साहचर्य का नियम यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। साहचर्य क्या करता है, कहता है कि कोई भी 3 नंबर लो A B C, ठीक है, गुणा के केस में बता रहा हूँ, गुणा की संक्रिया, ठीक है। तो कोई भी 3 नंबर ऐसे लीजिए और उन तीनों नंबर में से 2 का ग्रुप बनाइए। क्या बनाइए, ग्रुप। जैसे समझ लीजिए मैंने एक नंबर लिया और ये B लिया और B C का मैंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो कोई भी 3 नंबर ऐसा लीजिए और उसमें से एक को छोड़ के जो है 2 का ग्रुप बनाइए, इस तरह से बनाइए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि C को छोड़, यानी एक को छोड़ के फिर एक ग्रुप बनाइए, तो A गुणे B, ठीक है, तो गुणे C। तो ये जो संक्रिया होगा, अगर ये तीनों नंबर इस तरह से आ रहे हैं तो यही आपका जो है साहचर्य का नियम होगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर अगर मैं यक्स की वैल्यू फाइंड कर दे रहा हूँ तो ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि साहचर्य का नियम ये है। तो मैं संक्रिया जो है अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आइए सवाल पे। सवाल है 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 3 कोष्टक में 3, ठीक है, फिर यहाँ पर x। दोस्तों अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके पास जो है ऑप्शन है, आप देखिए कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 5 गुणे क्या है, 3 गुणे 2 हो गया, ठीक, बराबर हो गया। तो यहाँ पर देख रहा हूँ 5 भी मिल रहा है, ठीक है, 3 भी मिल रहा है, लेकिन यक्स का जो है एक वैल्यू नहीं मिला। यक्स की जगह पर क्या मिल रहा है, 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 यक्स का जो है 2 मान, यानी यक्स के 2 मान के लिए कथन क्या होगा, सत्य। अगर यक्स की जगह पर मैं 2 रख दूंगा तो ये कथन क्या है, सत्य है। दोस्तों यही आपका आंसर है। इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व लेकिन नहीं करना है, इतना ज़्यादा इस सवाल पे दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपका जो है होगा, ठीक। मैंने क्या किया, पहले सवाल को लिखा, तो फिर मैंने यहाँ पर कंपेयर किया, तुलना किया। देखो 5 मिल रहा है तो 3 भी मिल गया, लेकिन यक्स बराबर मुझे यक्स नहीं मिला, इसलिए यक्स के बराबर 2 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर मैं बता दूंगा कि यक्स बराबर 2 के मान के लिए ये कथन क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। अगर मैं यक्स की जगह पर 2 रख दूंगा ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सवाल नंबर 8 कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। तो दोस्तों चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मुझसे कहा जा रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो भाई स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, ठीक है, वो खुद जो है योज्य प्रतिलोम है। तो वो आपका जो होगा 0 होगा, चाहिए।
दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे प्रश्नावली 1A की बाकी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।